हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। मेरे ख्याल से सबको पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ओके, तो हमको पता चल गया इसका। हम ये डिवाइस है जो कि पोटेंशियल और करंट मेजर करने के लिए हम जिसको यूज करते हैं। ओके, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है हम लोग वो देखते हैं। चलो, तो मैंने इसका डायग्राम नीचे की तरफ बनाया हुआ है। ओके, तो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ इस डायग्राम के जैसे दिखता है। अब इस डायग्राम में कौन कौन से हिस्से हैं उसके बारे में मैं बताता हूं। इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक मैग्नेट होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ये है मेरा मैग्नेट। ओके, ये मैग्नेट हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेट कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, रेडियल मतलब टूवर्ड द कॉइल, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में इन्होंने बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो कि यहाँ पे स्फीयर जो बनाया हुआ है, ये है मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ऐसे कॉइल या फिर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं वायर को लपेटा होता है कॉइल के फॉर्म में। ओके, अब इस सॉफ्ट आयरन कोर से एक पॉइंटर कनेक्ट रहता है हमारा स्केल से। कहां से? एक स्केल से। ओके, तो जैसे ही ये कॉइल में डिफ्लेक्शन होगा तो इस पॉइंटर की वजह से अपने को स्केल के ऊपर कुछ नंबर्स दिखेंगे या फिर हमको कुछ रीडिंग दिखेगी। ओके, अब इसमें एक और चीज होती है, यहाँ पे ये तुम लोगों को स्पाइरल एक रिंग दिख रही होगी। ये एक स्प्रिंग है। ये जो स्प्रिंग है इसका एक एंड तो हमारा इस कॉइल से कनेक्टेड है और दूसरा हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसकी दीवार से कनेक्टेड है, या उसकी वॉल से कनेक्टेड है। ओके, ये सारे के सारे हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पार्ट्स हैं। ओके, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ओके, तो हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की। अच्छा, एक बात हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू करंट पास करता है और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है या फिर वो डिफ्लेक्ट होती है। तो ये उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अ करंट कैरिंग वायर लिख लेता हूं, अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड experience a torque which rotate and produce angular deflection। समझ में आई बात? जब इस रिंग के थ्रू या इस कॉइल के थ्रू जब भी क्या बोलते हैं करंट पास करेगा तो ये रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा और अपने को इस पॉइंटर का मूवमेंट दिखेगा। ओके, अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। ओके, मैं वहां से लूप को वापस में कुछ यहां पे बना रहा हूं। ये हमारा लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ओके, ये जो कॉइल है इसका एरिया है ए, एरिया ऑफ कॉइल। करंट आई जो है वो है करंट इन कॉइल। ओके, एन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कितने कॉइल्स हैं वो। ओके, अच्छा, तो जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में पुट करा इसको, एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारा कुछ इधर की तरफ बी, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क इज गिवन बाय एम बी साइन थीटा
ये बात अपने को क्लियरली पता है। सो एक लूप है जिसका एक लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होगा m, वो होगा मेरे लिए I इंटू ए के इक्वल। ए से मेरे पास n कॉइल्स है तो उनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा n टाइम्स ऑफ I इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। तो ये टोटल टॉर्क हो गया मेरे लिए। यहां पे एक चीज हम लोग देखते हैं, तो ये जो थीटा जो है, थीटा क्या था हम लोगों के लिए? एंगल बिटवीन m एंड b, मैग्नेटिक फील्ड और b के बीच का। ये हमेशा 90 डिग्री होता है यहाँ पे। सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सिंस फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल एट ऑल पोजिशन। फील्ड हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा प्लेन के पैरेलल होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई इंटू ए इंटू बी। ओके, अब ये तो हो गया हमारा टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक बात हमने देखी थी कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, तो जब ये कॉइल जब रोटेट करेगी तो स्प्रिंग उसको अपोज करेगी। तो इसके लिए हम लोग कुछ बात लिखते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। द स्प्रिंग प्रोवाइड अ काउंटर टू टॉर्क that balances the magnetic torque। सो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग जो होगा वो होता है हम लोग k टाइम्स ऑफ फाई, और फाई है यहां पे मेरा डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग, और हाँ एस पी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग। अब मैं इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को 1 नाम दे देता हूं, नीचे वाली को 2 नाम दे देता हूं। ओके, तो बैलेंस टाइम पे टाउ एस विल बी इक्वल टू टाउ हो जाएगा मेरे लिए, दोनों का टॉर्क इक्वल होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एन आई ए बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ फाइव। के है मेरे लिए स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो यहां से मुझे बता, यहां से मेरा फाई कितना आ रहा है? फाई आया आई एन आई ए बी अपॉन की। अब इसको देखना, मैं फाई को थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, एन ए बी बाई के एक साथ लिखा इनटू आई। अब एन है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स, ए है एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, के स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट है कांस्टेंट। तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन और एंगुलर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंगुलर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये जो कांस्टेंट है, ओके, तो यहां पे हम एक गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट करके एक टर्म डिफाइन करते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसको हम लोग G से डिफाइन करते हैं। तो ये जो G जो होता है, ये होता है हम लोग लिए K अपॉन एन ए बी के इक्वल। जो टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म्स था, उसका इनवर्स मेरा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। G इज इक्वल्स टू K अपॉन एन ए बी। ओके, तो इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। ये बहुत बार अपने को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी के बारे में आती है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब यहां पे हमारी दो डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है। पहली होती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, देख, सेंसिटिविटी से अपने को क्लियरली पता चल रहा होगा कि करंट फ्लो होने की वजह से अपना डिफ्लेक्शन कितना होगा। ओके, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज
डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer when a unit current flows through it. ओके, तो करंट सेंसिटिविटी को हम लोग आई एस से डिफाइन करते हैं. ओके, आई एस इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन और नॉट अल्फा फाई अपॉन करंट. क्या होता है वो? फाई अपॉन करंट. यहां से हम लोगों ने फाई निकाला था, तो बता मेरा करंट सेंसिटिविटी कितना आया? फाई है हम लोग के लिए एन ए बी बाई के अपॉन आई, एन ए बी बाई के अपॉन इंटू आई अपॉन आई. ओके, आई से आई कैंसिल होगा मेरा यहाँ पे. सो आई एस इज इक्वल्स टू एन ए बी बाई के. आई से आई कैंसिल होगा. ओके, अब सेकेंड चीज है वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी. ओके, क्या इसके बारे में भी हम लोग इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when unit potential difference is applied across its end. ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं. वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग कहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी एस से. ओके, चलो, सो वी एस इज इक्वल्स टू वापस से फाई अपॉन वी. वी को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस. सो वी एस इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई आर. वापस से हम लोग अपना फाई सब्स्टिट्यूट करते हैं, एन ए बी बाई के इंटू आई अपॉन आई आर. सो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल के आता है हमारे लिए एन ए बी बाई के इंटू आर. आर है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल. ओके, चलो, तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर. अच्छा, सबसे पहली चीज अमीटर क्या है? अमीटर is a device used to measure current. ओके, अच्छा, जब गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर कर सकता है तो हमको अमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम उसके रीजन जान लेते हैं. तो पहली चीज, जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव टू करंट. मतलब हम इसके थ्रू ज्यादा करंट पास करवा ही नहीं सकते. ज्यादा करंट पास होगा तो यह आसानी से ब्रेक हो जाएगा. इट गिव्स, एक और बात हम लिख देता हूं, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट वेरी लो करंट, एट वेरी लो करंट. ओके, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम ज्यादा करंट पास करवा नहीं सकते, तो इसके लिए अपने को किसका जरूरत पड़ता है? अमीटर का जरूरत पड़ता है. तो अपने को लार्ज करंट मेजर करने के लिए हम अमीटर की जरूरत पड़ती है. तो बेसिकली अमीटर हम लोग गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाते हैं? ओके, तो हमारा ये जो जी है, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर. ओके, ये हमारा एक कोई भी सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई. ओके, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग आर जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, अब
इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शंट। सबसे पहली बात हम लोग ये लिख लेते हैं, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into ammeter, we connect small resistance parallel to galvanometer। मैं उस galvanometer को मैं GM लिख रहा हूं, called shunt। उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट। ओके, तो अब क्या होगा, जब मेरा करंट आएगा तो ये करंट दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है और बाकी करंट कहां से पास करेगा, शंट के थ्रू पास करेगा, I माइनस आई जी। ओके, तो इसकी वजह से मेरा गैल्वेनोमीटर बचा रहेगा और ज्यादा करंट पे भी मतलब काम करता रहेगा। ओके, तो अब ये मेरा हो गया अमीटर। तो सबसे पहले जो चीजें हैं वो हम लिख लेते हैं। एस क्या है मेरे लिए, शंट, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। आर जी क्या है मेरे लिए, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, आई जी जो है वो है करंट इन द गैल्वेनोमीटर। और जिसको हम लोग बोलते हैं IG, बेसिकली फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट है। कौन सा, जब हमारा करंट जब जाए तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब ये IG जो है वो कौन सा है मेरा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG है। ओके, चलो, तो अब हम वापस हम अपने सर्किट की बात करते हैं। तो एक बात देख सकते हैं, ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, मैंने दो पॉइंट्स बनाए हैं ए और बी। शंट और गैल्वेनोमीटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं। ओके, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा शंट और इसके लिए। तो हम एक बात बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। तो यहां से गैल्वेनोमीटर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, विच इज IG इंटू आर जी, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट I माइनस आई जी इंटू एस। हम यहां से शंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो शंट इज इक्वल्स टू IG इंटू आर जी अपॉन I माइनस आई जी। कभी भी अपने को किसी गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इतना रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बात वो लिख लेते हैं। अमीटर को हम लोग जनरली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह है अमीटर। अमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट होता है। अमीटर is always connected in series in the circuit। ओके, तो यहाँ पे हम, तो लेट से ये हमारा रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे छोटा सा वो बना रहा हूँ सर, यहाँ पे अमीटर है। ओके, ये पूरा का पूरा मेरा ऐसा बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, चल, तो अब हम चाहते हैं कि जब हम अमीटर से करंट मेजर करें तो अमीटर की वजह से करंट चेंज ना हो। बेसिकली अमीटर का रेजिस्टेंस होता है तो जिसकी वजह से इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट चेंज हो सकता है। तो फॉर आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस
ऑफ अमीटर शुड बी 0। कितना होना चाहिए? एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। चलो, हमको सारी चीजें पता चली यहां पे। चल, अब हमारा एक और कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन ऑफ अमीटर इनटू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या काम करता है? वोल्टमीटर मेजर करंट, नॉट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पॉइंट इन द सर्किट। किसी भी पॉइंट में ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ओके, तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक बताता हूँ तुमको। लेट से ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R, और इस R के अबाउट अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो इसके अक्रॉस हम इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। इसके पैरेलल में हम इन दो पॉइंट्स के पैरेलल, और बोल सकते हैं रेजिस्टेंस के हम पैरेलल हमेशा वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है। वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन द पैरेलल। इन द सर्किट। अब जब वोल्टमीटर सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? अब हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास ना करे। इस वोल्टमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास ना करे, मतलब इसके थ्रू करंट हमेशा कितना फ्लो करे? 0। तो एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए। आइडियल वोल्टमीटर हैज इंफिनिटी रेजिस्टेंस। ओके, चलो, अब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg। ओके, तो इसके सीरीज में हम एक बड़ा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं R। ये जो हमारा पूरा का पूरा जो बन गया, ये बन गया अब हमारा वोल्टमीटर। हमने क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ओके, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वी कनेक्ट अ लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज टू गैल्वेनोमीटर। ओके, चलो, तो अब अपने को कुछ चीजें वापस से दी गई है। जो करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, वो फ्लो कर रहा है IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब ये जो वोल्टमीटर है, ये 0 से V तक का वोल्टेज मेजर कर सकता है। वोल्टेज can be measured using voltmeter। R जो है वो है मेरे पास रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, Rg है वो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, तो अब हम यहां पे बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का? टोटल
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे लिए Rg प्लस R। ओके, तो अब हम इसके थ्रू मैक्सिमम करंट Ig होगा जब इसके अबाउट मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई होगा V। सो हम बोल सकते हैं V विल बी इक्वल टू Ig इंटू Rg प्लस R। यहां से हम लोग R फाइंड कर सकते हैं, तो V अपॉन Ig इज इक्वल्स टू Rg प्लस R। यहां से अपने को R मिला V अपॉन Ig माइनस Rg। तो इतना रेजिस्टेंस अपने को उसके सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, V अपॉन Ig माइनस Rg। ओके, अब इससे रिलेटेड हम सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि अपने को समझ में तभी आने वाला है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम। गैल्वेनोमीटर, उसका रेजिस्टेंस मतलब अपने को Rg गिवन है, वो गिवन है 30 ओम। ओके, और उसके थ्रू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गिवन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब अपने को Ig गिवन है, वो गिवन है अपने को 2 मिली एम्पियर। कितना गिवन है? 2 मिली एम्पियर। अपने को क्या करना है, अपना पार्ट ए, फाइंड रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू मेजर a current of 0.3 एम्पियर। सबसे पहले अपने को क्या करना है, उसको 0.3 एम्पियर का करंट मेजर करना है। मतलब अपने को वोल्ट मीटर अपने को गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है। हम शंट निकाल सकते हैं, एस इज गिवन बाय, अपना फॉर्मूला देख सकते हैं। चलो हम अपना फॉर्मूला देख लेते हैं। Ig Rg अपॉन I माइनस Ig। चलो, सो S विल बी इक्वल टू Ig Rg अपॉन I माइनस Ig। सो Ig अपने को गिवन है 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस 30 ओम अपॉन 0.3 माइनस का 2 इंटू 10⁻³ यहां से हम लोग शंट फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से निकालो कितना आ रहा है। देख, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 30 अपॉन नीचे की तरफ में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो ऑलमोस्ट 0.3 के इक्वल रहेगा। तो शंट आएगा मेरे लिए 0.2 ओम। कितना आएगा? 0.2 ओम। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट हम देखते हैं। फाइंड रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्ट टू मेजर a potential of 0.2 वोल्ट। अपने को अब इससे कितना 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल मेजर करना है, तो R फाइंड करना है। तो R इज गिवन बाय V अपॉन Ig माइनस Rg। सो R विल बी इक्वल टू, V अपने को 0.2 मेजर करना है, Ig करंट कितना है उसके थ्रू 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻³ इंटू Rg, उसका रेजिस्टेंस है 30 ओम। सो यहां से अपने को R मिलेगा, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 30 70 ओम। चलो, तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं।